हेलो बच्चों, आज तुम लोग को इज मैटर अराउंड अ स्फीयर में मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज का कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। तो मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज बता चुके थे, एक बार हिंट कर देते हैं यहाँ पर कि मास परसेंटेज क्या बोलते हैं हम लोग, वेट बाय वेट बोलते हैं। इसमें अभी केमिस्ट्री मास और वेट समान होता है। इसमें जो होता है केमिस्ट्री मास और वेट एक होता है, ये फिजिक्स नहीं कि मास अलग है वेट अलग है। तो सॉल्यूट भी इसमें किस फॉर्म में होता है, ग्राम फॉर्म में, और सॉल्वेंट भी किस फॉर्म में होगा बताओ, ग्राम के फॉर्म में। तो और तुमको मालूम है कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलता है और क्या बनता है, सॉल्यूशन। और जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है सॉल्यूशन में वो सॉल्वेंट होता है, जिसका अमाउंट कम होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। और दोनों मिलके क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो हमको मान लेते हैं एक कंटेनर है, इसमें दिया हुआ सॉल्वेंट ए दिया हुआ है, और सॉल्वेंट कुछ नहीं मतलब सोच लो वाटर होगा। तो सॉल्वेंट वाटर है, इसको ए माने, और इसमें सॉल्यूट कुछ भी होगा, उस सॉल्यूट को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। तो बोलेगा निकालिए मास परसेंटेज ऑफ बी का निकालिए। तो जिसका मास परसेंट निकालने बोलेगा उसका मास ऊपर बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। किसका निकालना है, बी का। तो कैसे निकालेंगे बताओ, मास परसेंटेज ऑफ बी कैसे निकालेंगे बताओ, मास ऑफ बी बाय क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होता है, 100। अगर निकालना है, किसका निकालना है हमको, ए का निकालना है मास परसेंट। तो कैसे लिखेंगे बताओ, मास परसेंटेज ऑफ किसका निकालना है, ए का। तो जिसका भी मास परसेंट निकाल उसका मास ऊपर बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो क्या होगा बताओ, मास ऑफ ए का मतलब सॉल्वेंट, बाय क्या, मास ऑफ क्या, सॉल्यूशन इनटू क्या, 100। अब इसके न्यूमेरिकल बताते हैं, लिख लो। चलो, तो एक न्यूमेरिकल, आज तुमको 3 न्यूमेरिकल कम से कम बताएंगे। चिंता मत करो, चिंता मत करो। तो पहला न्यूमेरिकल लिखते हैं, लिखा है ए सॉल्यूशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। एक क्वेश्चन है, ए solution has been prepared by dissolving 5 ग्राम of यूरिया। यूरिया जो खाद, जो वाइट खाद होता है ना, जब हम लोग खेत में देते हैं वही वाला यूरिया, 5 ग्राम यूरिया इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ यूरिया, क्या लिखा है बताओ, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन। बोला सॉल्यूशन में बताओ यूरिया का मास परसेंटेज क्या होगा। कैसे बनाएंगे, देखो 95 ग्राम वाटर जो ज़्यादा रहता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ सॉल्वेंट कितना दिया बताओ, सॉल्वेंट दिया है 95 ग्राम ऑफ क्या दिया हुआ है, वाटर। सॉल्यूट जो कम रहता है कौन है, 5 ग्राम, मतलब सॉल्यूट क्या दिया हुआ बताओ, 5 ग्राम क्या दिया हुआ है ऑफ यूरिया। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो कितना ग्राम हो जाएगा, 95 ग्राम प्लस कितना, 5 ग्राम, कितना बताओ, 100 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये तेरा 100 ग्राम का सॉल्यूशन होगा। ध्यान देना, नींद भी लग रहा है रे। 100 ग्राम ऑफ क्या, सॉल्यूशन।
11 बज गया इसीलिए। और यहाँ पर क्या है बताओ, 5 ग्राम ऑफ क्या है, यूरिया। हमको किसका निकालना है, मास परसेंट यूरिया का। जिसका मास परसेंट निकालने बोलेगा उसका मास ऊपर बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 कर दो, और क्या। तो निकालो मास परसेंट ऑफ यूरिया, मास परसेंट ऑफ यूरिया। क्या होगा बताओ, मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया बाय क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो निकाल लो मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ यूरिया। मास ऑफ यूरिया कितना दिया, 5 ग्राम, और सॉल्यूशन कितना बता, 100 ग्राम इंटू 100। तो 100 काट दिया, कितना होगा बता, 5%। लिख लो, यही आंसर होगा। और एक न्यूमेरिकल बताते हैं, एक या दो बताएंगे, एक बता देंगे वॉल्यूम परसेंटेज का भी। नहीं सोना है जब तक कि चैप्टर ख़त्म ना कर ले। चलो उसके बाद तुम लोग की इज मैटर अराउंड अस प्योर के बाद बता देंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर। एक क्वेश्चन और लिखो, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, ये 5 मार्क्स के एग्जाम में आएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ पोटासियम सल्फेट K2SO4। पूरा नाम लिख देना, पोटासियम सल्फेट रिक्वायर्ड टू मेक अच्छा से लिखो थोड़ा सा, MAKE मेक कैलकुलेट मास परसेंट पोटासियम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, मेक ने सॉरी टू प्रिपेयर, गलती हो गया, टू प्रिपेयर इट्स 10% solution in 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द मास परसेंट किसका निकाले, सॉरी कैलकुलेट द मास किसका निकालना, पोटासियम सल्फेट का मास निकालना है। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10% सॉल्यूशन। 10% मतलब क्या दिया, सुनना, 10% मतलब दिया है कि पोटासियम सल्फेट का कितना दिया हुआ, 10%, मतलब मास परसेंट ऑफ, यहाँ दिया हुआ है मास परसेंट ऑफ पोटासियम सल्फेट कितना दिया बताओ, 10 दिया हुआ है। और बोला है कि मास ऑफ पोटासियम सल्फेट क्या कीजिए, फाइंड कीजिए। जिसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और पोटासियम सल्फेट यहाँ पर क्या है, सोल्यूट है। और सॉल्वेंट कितना ग्राम दिया, 100 ग्राम हो वाटर। और यह सॉल्वेंट जो दिया हुआ है कितना दिया, हमेशा वाटर सॉल्वेंट होगा 100 ग्राम। तुमको मालूम है कि सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास मिलके क्या बनता रे बाबू, सॉल्यूशन। सोल्यूट का मास हम कितना माने, x माने, सॉल्वेंट कितना बताओ 100, कितना हो जाएगा सॉल्यूशन, कितना होगा बताओ 100 प्लस x क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब सुनो, पहले हमको निकालना क्या है, मास ऑफ पोटासियम सल्फेट निकालना है। मास परसेंटेज दे दिया है और निकालना क्या है, मास ऑफ पोटासियम सल्फेट। कैसे निकालेंगे देखो, तो इसको ऊपर वाला का मिटाते हैं हमको। चलो अब देखो निकालना क्या बताओ, मास परसेंट ऑफ किसका, K2SO4। तो हमको निकालना है मास परसेंट दिया हुआ K2SO4 का। K2SO4 मतलब पोटासियम सल्फेट का, और मास निकालना किसका, पोटासियम सल्फेट का। तो क्या लिखेंगे बता, जिसका भी मास परसेंट निकालना रहता है उसका मास ऊपर। तो क्या होगा बता, मास ऑफ क्या, K2SO4 बाय क्या, बोलो यार, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या 100। और मास परसेंट K2SO कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो 10 लिखो,
तो यह 10 लिखेंगे। मास ऑफ K2SO4 हम लोग K मान x मान लिए, बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था 100 प्लस x था इनटू क्या 100। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करो और क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या होगा 10 100 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100x मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा ये 1000 प्लस 10x इक्वल टू 100x। अब इसको इधर ले आओ, क्या होगा बताओ 1000 इक्वल टू 100x माइनस कितना होगा 10x, तो बता कितना हो जाएगा ये 1000 इक्वल कितना होगा 90x। तो 90x इक्वल टू कितना 1000, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 1000 बाय कितना 90 कट जाएगा, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 1000 बाय 9 डिवाइड कर दो कितना आएगा 1000 बाय 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9.1 ग्राम आएगा। मतलब मास ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ K2SO4, मास ऑफ K2SO4 कितना आ गया 9.1 आ जाएगा। अच्छा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा वो भी निकाल सकते हो। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था 100 प्लस x, मतलब 100 प्लस 9.1 जोड़ दो 100 और ये क्या हो जाएगा बताओ 9.1.0, ये 1.901 मतलब ये 109.1 हो जाएगा। तो इस तरह निकाल सकते हैं। यहाँ उल्टा कर दिया था, मास परसेंट दिया था और मास ऑफ पोटासियम सल्फेट निकालने बोला था, तो निकाल दिए। और पोटासियम सल्फेट क्या यहाँ पर सोल्यूट है और वाटर क्या है सॉल्वेंट, लिख लो। अब थोड़ा वॉल्यूम परसेंटेज का भी बात करता है, उसका भी एक न्यूमेरिकल बताते हैं, ठीक है लिख लो। चलो अब बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज और उसका न्यूमेरिकल। चलो वॉल्यूम परसेंटेज ये सब का ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन न्यूमेरिकल बता रहे इससे थोड़ा हिंट भी कर दे रहे हैं। वॉल्यूम परसेंटेज को V/V बोलते हैं। इसमें जो सोल्यूट भी रहेगा वो ml मतलब मिलीलीटर, और सॉल्वेंट भी रहेगा किसमें मिलीलीटर। और सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या बनता है सॉल्यूशन, ये तो मालूम है। और जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा सॉल्यूशन में वो सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन जिसका अमाउंट कम होगा वो सोल्यूट। तो चलो कि सॉल्वेंट प्लस क्या सोल्यूट क्या बनेगा रे बाबू सॉल्यूशन बन जाएगा। अब सुनो, अब मान लेते हैं कि एक कंटेनर मान लिए और इस कंटेनर में हमने माना एज्यूम किया ये 100 ml ऑफ क्या है सॉल्यूशन है, और इसमें मान लेते हैं 10 ml ऑफ क्या है सोल्यूट है। तो जिसका वॉल्यूम परसेंट निकालने बोलेगा उसका वॉल्यूम ऊपर बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर हमको निकालने बोलेगा सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज तो कैसे लिख लेंगे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ किसका सॉल्यूट का, तो क्या होगा बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ जिसका निकालना पड़ेगा वॉल्यूम परसेंटेज तो उसका वॉल्यूम ऊपर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय क्या वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूशन इनटू क्या 100। अगर निकालना बोलता, अच्छा यहाँ पर सॉल्यूशन 100 है और 10 क्या है सोल्यूट, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा तुमको मालूम है कि सर सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इक्वल टू क्या होता है सॉल्यूशन होता है। तो हमको निकालना क्या है
सॉल्वेंट, सोल्यूट कितना है बताओ 10 ml, और सॉल्यूशन कितना है बताओ 100 ml। 100 ml बढ़िया से लिखो, 100 ml। तो सॉल्वेंट इज इक्वल कितना हो जाएगा 100 माइनस 10, मतलब जो सॉल्वेंट आ जाएगा वो कितना आएगा 90 ml आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब हमको मान ले निकालना पड़ेगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ किसका, सॉल्वेंट का, जिसका वॉल्यूम परसेंट निकाल सब वॉल्यूम ऊपर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या होगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, लिखो पहले। चलो इसको मिटा देते हैं, एक न्यूमेरिकल बनाते हैं फिर से, तब तुम लोग को और समझ में आएगा रे बाबू सब। चलो एक लिखो न्यूमेरिकल, ये भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। लिखो कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ C2H5OH, व्हाट वॉल्यूम ऑफ किसका C2H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल एंड वाटर H2, C2H5OH का मतलब इथाइल अल्कोहल एंड वाटर मस्ट बी क्या मिक्स्ड टूगेदर, दोनों को आपस मिला देते, किसको, पानी और इथाइल अल्कोहल को मिक्स टूगेदर टू प्रिपेयर बन जाता कितना 25 ml। तो ये क्या बन जाता है, उतना क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाएगा ऑफ 60% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इन वाटर। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट्स वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का क्या वॉल्यूम होगा एन वाटर, मतलब यह निकालने बोल रहा है वॉल्यूम निकालिए किसका किसका, इथाइल अल्कोहल का भी निकालिए एंड वॉल्यूम किसका निकालिए, वाटर का भी, दोनों का निकालने बोल रहा है। फिर क्या बोला है कि मस्ट बी मिक्स्ड टूगेदर टू प्रिपेयर, मतलब जब इथाइल अल्कोहल वाटर को मिलाते हैं, यहाँ वाटर तेरा क्या बताओ सॉल्वेंट, और ये तेरा क्या बताओ सोल्यूट, जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है सॉल्यूशन, कितना बनता है बताओ 250 ml ऑफ क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, आज इसमें बोला है 10% वॉल्यूम परसेंट किसका दिया, इथाइल अल्कोहल का, मतलब यहाँ 60%, मतलब यहाँ 60% क्या दिया हुआ है ऑफ, या 60% क्या दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ किसका, इथाइल अल्कोहल का दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे किसका किसका, वाटर एंड अल्कोहल का, क्या निकालना है वॉल्यूम, तो निकाल लेंगे आराम से। देखो कैसे निकालेंगे, मिटाते इसको, अभी निकालना है। तुमको मालूम है कि वॉल्यूम पर से किसका निकालेंगे हम लोग, इथाइल अल्कोहल का, जिसका वॉल्यूम परसेंट निकालते हैं उसका वॉल्यूम ऊपर
बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्या लिखेंगे बता, वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बता रहे बाबू सब, वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन इनटू 100, ये निकालने बोला है। और वॉल्यूम परसेंट कितना दिया हुआ है, 60% दिया हुआ है। और वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 250 ml। तो यहाँ पुट कर दो 250 इंटू कितना, 100, और क्या सॉल्व करो, और क्या x निकल जाएगा। तो x शून्य काट दो, ये 5 से 25, 5 2 जा 10, कितना हो जाएगा 60 बाय x बाय 5 इंटू 2, कितना हो जाएगा ये 300, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू कितना, अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो कितना 300, अरे 60 गुना 5 300 होता है ना। तो x इक्वल टू कितना 300 बाय 2, कितना हो जाएगा 150। मतलब वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल हमको आ गया कितना 150 ml आ गया। हमको इसका निकालना है, वाटर की भी निकालना है। तुमको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा यार, सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना निकाले हम लोग 150, वो निकालना किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मीन्स वाटर का। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 250 ml, तो कितना लिखेंगे हम लोग 250, तो बता निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू कितना 250 माइनस 150, कितना बचेगा 100 ml। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इस तरह से और न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।